अब अपन डिस्कस करेंगे 3 प्रकार के सोल होते हैं अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सोल मतलब कोलाइड विलियन या विलियन का सॉल्यूशन होता है, उसको अपन पढ़ते हैं। तो पहला होता है बहुआण्विक होता है, फिर वृहद आणविक और फिर सहचारी या मिसेल कोलाइड अपने को बोल देते हैं। छोटे परमाणु अणु अधिक संख्या में मिलने से बनते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु ऐसे डॉट डॉट मिल के बड़े बने। श्रवण जैसे गोल्ड सोल होता है एयू सल्फर एसिड। तो ऐसे ध्यान रखना कि बहू बहू क्या होती है, शादी होती है बहू, और बहू क्या लेके आती है अपने साथ गोल्ड लेके आती है, और सल्फर गोल्ड, और बहू क्या लाएगी सोना, ऐसे ध्यान रखना। और अपने को पता है सहचारी या मिसाइल क्या होते हैं, ये पता ही अपने कि कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, उस सांद्रता पे पुंज बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे सांद्रता अपन जैसे मोलरता में लेते हैं 0.1 सांद्रता से 10 एम होगा ना, तो वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य होगा और ज़्यादा सांद्रता होगी तो वो मिसाइल बन जाएगा। जैसे उदाहरण अपन साबुन और अपमार्जक लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो बहू क्या लाती है सोना, और सहचारी या मिसाइल का तो अपने को पता है साबुन अपमार्जक होगा। तो तीसरा एग्जाम्पल अपने आप वृहद आणविक का होगा। वृहद आणविक का आकार कोलाइड की सीमा का होता है, जैसे स्टार सेल्यूलोज, मतलब इनके कणों का आकार ही कोलाइड के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। स्टार सेल्यूलोज प्रोटीन मानव निर्मित होगा, जैसे पॉलीथीन एंड नायलॉन रबड़ होगा, पॉलीस्टाइरीन बहुलक के उदाहरण होते हैं, वो ध्यान रखना। बहू क्या लाती है सोना, मतलब छोटे परमाणु जुड़ के बड़े बनेंगे। और इसमें ध्यान रखना सहचारी मिसाइल एग्जाम्पल ही मेन फोकस पूछा जाता, परिभाषा बहुत कम पूछी जाती। तो बहू सोना सल्फर एसिड ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। सेल्यूलोज स्टार प्रोटीन एससीपी ध्यान रखना, सेल्यूलोज स्टार्च और प्रोटीन मानव निर्मित में ये हो गए, ध्यान रखना। ये है प्राकृतिक। और सहचारी कोलाइड साबुन और अपमार्जक अपने को पढ़ते हैं। कम सांद्रता पर ये विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, उस सांद्रता पर ये कणों के पुंज बन जाते हैं जो कोलाइड बन जाते हैं। विधि है कि ये कोलाइड बना के फिर कोलाइड के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। ये 3 कोलाइड के प्रकार है।